हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, क्या आप सोने में यानी कि गोल्ड में पैसे निवेश करने की सोच रहे हैं? यहां हम बात करेंगे फिजिकल गोल्ड की, जिसको आप अपने पास रख सकते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि सही तरीका क्या है सोने में निवेश करने के लिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बस सोना खरीद लिया और निवेश हो गया और अब पैसा आने लगेगा। सोने में इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि आपने इन्वेस्ट कर दिया और पैसा आने लगेगा। तो सिर्फ आपको सोना समझकर कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, बल्कि सोने में क्या खरीदें कि वक्त पर वो आपके काम आ सके। तो अगर आपने गलत सोने में निवेश किया तो आपका पैसा डूब भी सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा सोना आपके लिए खरीदना ज्यादा सही रहेगा और सोने में निवेश के क्या क्या मिथक हैं, और सबसे जरूरी कैसे आप नुकसान से बच सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा आप कमा सकते हैं। तो व्यस्त वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ। तो व्यस्त, सोना यानी कि गोल्ड हमेशा से सुरक्षित निवेश माना जाता है, लेकिन क्या हर तरह का सोना खरीद लेना सही होता है? बहुत से लोग जिन्हें पूरी जानकारी नहीं होती है, वे किसी भी प्रकार के सोने में निवेश कर देते हैं और सोचते हैं कि इससे हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। हर तरह के सोने में किया गया निवेश फायदेमंद नहीं रहता है। कुछ इस तरह का सोना हम खरीद लेते हैं जिससे सोने की कीमत बढ़ने की बजाय घट भी सकती है। तो इसीलिए सही प्रकार के सोने में निवेश करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिससे हमें आगे चलकर अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि निवेश के लिए जेवराती सोना क्यों सही नहीं है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो ज्यादातर गहने खरीदते हैं, जैसे कि चेन खरीद ली, अंगूठी खरीद ली, कान की बाली खरीद ली, ब्रेसलेट इत्यादि खरीद लिया। वो ये सोचकर इसको खरीद लेते हैं कि इसको बेचकर हम इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं है। गहनों में निवेश से आपको नुकसान ही होता है। तो अगर कम समय के लिए अगर आप जेवराती सोना खरीद रहे हो तो इसमें फायदे की जगह आपको नुकसान ही होगा। दूसरा, एक गलती हम और करते हैं कि हम कहीं से भी अपनी जान पहचान की किसी भी छोटी सी दुकान से जेवराती सोना खरीद लेते हैं और उस पर हम विश्वास कर लेते हैं कि ये हमें अच्छा सोना देगा। इसी बात का फायदा उठाकर दुकानदार आपको एक कच्चा बिल दे देता है और आपको भी लगता है कि अगर पक्का बिल लेंगे तो फालतू का हमें 3% जीएसटी देना होगा। इसके अलावा जब हम जेवराती सोना खरीदते हैं तो इस पर 10 से 20% तक का मेकिंग चार्ज भी जुड़ता है, तो ये भी हमें ही देना होगा। तो इसी वजह से पैसे बचाने के चक्कर में हम पक्का बिल दुकानदार से नहीं लेते हैं। लेकिन जब आप कुछ सालों बाद गहने बेचने जाते हैं तो वही दुकानदार आपको भ्रमित करेगा और उसी जेवरात पर सोने की शुद्धता आपका कम मापेगा, उस पर मेकिंग चार्ज लगाएगा और भी कई सारी अन्य कटौतियां करेगा, जिसके कारण आपको खरीदी गई कीमत से 30 से 40% दाम कम ही मिलेगा। भले ही सोने का दाम उस टाइम तक बढ़ गया हो, फिर भी आपको 30 से 40% तक कम दाम ही उसमें मिलेगा। इसको आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे यदि मान लो आपने 2 लाख रुपए का गहना खरीदा तो इसमें लगभग 40,000 रुपए मेकिंग चार्ज होगा। जीएसटी जोड़ने के बाद जो गहने की वास्तविक कीमत घटकर रह जाएगी वो रह जाएगी 1,60,000 रुपए। जब आप इसे बेचने जाएंगे तो कटौतियों के बाद आपको केवल 1,20,000 से लेकर 1,40,000 रुपए तक ही मिल पाता है। तो अगर आप सोने को इन्वेस्ट के रूप में खरीद रहे हैं तो जेवराती सोना कभी नहीं खरीदना चाहिए। हाँ, आप पहनने के उद्देश्य से इसे खरीद रहे हैं तो जेवराती सोना खरीद सकते हैं। ये हमारी मजबूरी भी बन जाती है, जैसे घर में विवाह है या कोई फंक्शन है, तब हमारी मजबूरी हो जाती है कि हमें जेवराती सोना खरीदना ही पड़ता है। लेकिन निवेश के उद्देश्य से जेवराती सोने में हमें कम रिटर्न ही मिलेगा। तो अब हम जान लेते हैं कि गोल्ड में सही निवेश कहां पर करना चाहिए, कौन सा सोना खरीदें, या कहें कि किस तरह के सोने में हमें निवेश करें जिससे हमें खरीदे गए सोने में हमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके। तो अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं तो आपको गोल्ड के बिस्कुट, जो बिस्कुट होते हैं सोने के, या सोने के जो सिक्के होते हैं, वो आपको खरीदने चाहिए। कई सारे बैंक या अच्छे दुकानदार अलग अलग वजन के सोने के बिस्कुट और जो सोने के सिक्के हैं वो रखते हैं, जिसकी जो शुद्धता होती है 22 कैरेट से लेकर 24 कैरेट तक की होती है। अगर आप 24 कैरेट या 22 कैरेट के सोने के बिस्कुट या सिक्के खरीदते हैं तो ये 100% शुद्ध होते हैं और इन पर कोई भी मेकिंग चार्ज भी नहीं लगता है, जिससे इस पर कोई अतिरिक्त जो लागत है वो नहीं आती है। जब आप इन गोल्ड बिस्किट या सोने के सिक्के को बेचते हैं तब सिर्फ 3% जीएसटी कटता है, जिससे आपको इस पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल जाता है। और अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो आप इन सिक्कों या बिस्कुट पर किसी बैंक से गोल्ड लोन भी ले सकते हैं।
कई सारी कंपनियां हैं जो गोल्ड पर लोन देती हैं, जैसे कि मुथूट फाइनेंस कंपनी है, HDFC बैंक है, और भी कई सारी कंपनी है जो सोने पर लोन देते हैं। तो अगर आपको जरूरत पड़े और आप गोल्ड लोन लेना चाहते हैं तो गोल्ड बिस्कुट पर बैंक आपको 75% से लेकर 80% तक का लोन दे देते हैं। अब ये हम जान लेते हैं कि भरोसेमंद और अच्छा सोना कहां से खरीदें। तो वे जब भी आप सोना खरीदें तो आप केवल ब्रांडेड ज्वेलर्स और जो प्रमाणित विक्रेता हैं उन्हीं से आप ये सोना खरीदें। जैसे कुछ विश्वसनीय ब्रांडेड हैं, जैसे कि कल्याण ज्वेलर्स है, तनिष्क ज्वेलर्स है जो कि टाटा कंपनी की है, PC ज्वेलर्स है, और भी कई सारी गोल्ड कंपनी है जो सोना खरीदने पर आपको पक्का बिल तो देती ही है, जो कि शुद्धता और गुणवत्ता की गारंटी देता है। तो जो भी आप सोना खरीदेंगे इन विक्रेताओं से तो बिल पर पूरी जानकारी मिलेगी खरीदे गए सोने की, जैसे कितने कैरेट का सोना है, कितना उसका वजन है, कितना उस पर मेकिंग चार्ज लगा है और कितना उसमें GST लगा है। तो ये सारी की सारी जानकारी आपको बिल पर मिल जाएगी। इसलिए पक्का बिल बहुत जरूरी होता है सोना अगर आप खरीद रहे हैं तो। अब भी हम जान लेते हैं कि सोना कहां पर बेचना चाहिए। तो वे बेचते समय भी विश्वसनीय ज्वेलर्स के पास आप जाएं और बिल साथ रखें ताकि सही मूल्य आपको मिल सके। सोना अगर आप बेच रहे हैं तो ये ध्यान रखें आपके पास उस सोने का बिल जरूर होना चाहिए, जिससे कि आप फ्रॉड से बच सकते हैं। जैसे बड़े बड़े जो सिटी होते हैं जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, तो यहाँ पर फ्रॉड ज़्यादा होता है। वहाँ अगर आप अपना सोना बेचने जाते हैं तो 25% तक की वो कटौती कर देते हैं। इसके अलावा आप विश्वसनीय ज्वेलर्स को ही सोना बेचें जिससे कि आपको अच्छा मूल्य उसका मिल सके। तो बस इस वीडियो का हम अंत में पूरा निष्कर्ष फिर से देख लेते हैं कि गहनों में निवेश न करें क्योंकि इसमें अधिक कटौती होती है और आपको कम पैसा मिलता है। गोल्ड बिस्किट और सिक्के खरीदें क्योंकि ये निवेश के लिए बहुत बेहतर होते हैं और हमें इसमें ज़्यादा मुनाफा मिल जाता है। विश्वसनीय दुकानों से ही सोना खरीदें और बिल जरूर लें ताकि जरूरत पड़ने पर सही उसकी कीमत मिल सके। इसके अलावा सोना बेचने से पहले सही जगह चुनें ताकि फ्रॉड से बचा जा सके। तो व्यस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी तरह की और भी जानकारी आगे भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।